वैष्णवांशु च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सुच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी लोग हाथ उठाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग भागवतम के माध्यम से दिन प्रति रोजाना चल रहा है। आप भगवत प्रेमी जन हैं। भगवत प्राप्ति की उत्कंठा विशेष जागृत हुई है तो भागवतम की शरण में आता है। इसमें भगवान कहाँ पर उपस्थित देखे जाएंगे। भगवान जैसे सुधाम गए अपने कली महाराज आ गए, कलयुग उपस्थित हो गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी, आत्मज्ञान समझने में बुद्धि। कलिम सत्व हराम पुंसाम, मनुष्य का सत्व गुण हरण कर लिया कलयुग ने। तो फिर अब पुनः भगवान कैसे सानिध्य मिल सकता है। पुराण अर्को अदनोदिता कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। श्री कृष्ण अपने धाम चले गए। कैसे? धर्म ज्ञान वैराग सब उनके पीछे चला गया। कि जहाँ कृष्ण होंगे वहीं धर्म वैराग सब कुछ होता है। सब भगवान की शक्तियां हैं साथ में, राजा के साथ में सब शक्तियां चलती हैं। जहाँ भी राजा जाएगा तो स्वधाम चलेगा, धर्म ज्ञान वैराग के सहित सब चलेगा उनके साथ। कलौ नष्ट दिशा में सु, उसी समय कलयुग प्रकट हो गया। कल है का युग, अधर्म का मित्र, इस रूप में उनको जाना जाता है। अधर्म रूप या धर्म का मित्र कल है प्रधान। कलो नष्ट दृशाम येषु, दृष्टि नष्ट कर दी। जीव अपना पहचाने नहीं जान पा रहा, जाकर शरीर का परिचय देने में लगा रहता है। पुराण अर्क अदनोदिता, लेकिन ये सूर्य के समान, अर्क माना सूर्य के समान दिखाने वाली है श्रीमद् भागवतम। तुम्हारे स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को दिखाने वाली है। ऐसी श्रीमद् भागवतम के संपर्क में जब जीव आता है तो अपने सही वैधानिक स्थिति को प्राप्त होता है। सभी शास्त्रों का सब एक ही मत है, सब सारांश उसका कॉन्क्लूशन है, जो सभी शास्त्रों का मंथन होकर के जो बात आती है सामने,
देहात्म बुद्धि से विरक्ति और इस प्रकृति से परे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में आसक्ति, यही सब शास्त्रों का निचोड़ है। अरे समझ, इसी दो दिग्भ्रमित भावना को, भ्रम को ये भागवतम ध्वस्त करती है। जो हम झूठा परिचय अपना देने में लगे, हम शरीर को आत्मा माने, अपना शरीर से परिचय हम देते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, हम इस देश के, हम उस देश के हैं। इस शरीर से संबंध होकर के परिचय देना शुरू करता है, तो वास्तविक परिचय नहीं जानता है। हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। हमारा स्वामी सेवक का संबंध है, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम सेवक हैं उनके। ये परिचय बिल्कुल भूल गया अनादिकाल से, घूमते घूमते विभिन्न योनियों में, और भगवान को भी अपना जैसा समझना। अवजनंती मां मूढ़ा मानुषम तन्मास्यता परम भाव अभिजानतो मम भूत महेश्वर। मूर्ख लोग अपनों, हमको भी अपना ही जैसा समझते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापोत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देखो श्री कृष्ण की विशेषता देखो, सच्चित आनंद, ऐसा उनका विग्रह शरीर है जिसमें रंचमादि पंचभौतिक तत्व नहीं है। उसमें अगर कोई कहे ऐसा कि श्री कृष्ण का शरीर हमारे जैसा है, उस व्यक्ति महापापी का अगर कोई शब्द ऐसा सुन ले, कपड़े समेत स्नान करना चाहिए जल में जाकर, तत्काल गंगा जल में। जो व्यक्ति ऐसा कहे कि श्री कृष्ण का भी शरीर पंच तत्व का बना है कुछ, तो भगवान का सच्चिदानंद घन स्वरूप है श्री। यद्यप आत्मा भी हम तुम भी हैं, लेकिन हम तुम अभी पंचभूत तत्वों से आवरण है साझा करके, इसलिए हम तुम्हारे शरीर के शरीर बदलते रहते हैं। भगवान का शरीर नहीं बदलता। हाँ, नवयौवन से थोड़ा 16 वर्ष तक आएगा। भगवान कहते जो मुझे तत्व से जानता है वो मेरे धाम आएगा। भगवान 125 वर्ष रहे यहाँ, कहीं बूढ़ा शरीर देखा भगवान का? मूछें निकल रही हों, ज्योतियां पड़ गई हों कुछ, या बीमार हुआ हो। तो इसी बात का ये भागवत से परिचय सही से देने वाली होती जाकर श्रीमद् भागवतम। हम देखते हैं भागवतम में ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ भगवान की कमंडल से, यहाँ बहुत से लोग भगवान हमको दिखाओ, हम भगवान को देखना चाहते हैं। पता नहीं ये जो धारणा होती जाकर, लेकिन भागवतम कहती ऐसे नहीं देख पाओगे, है ना। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो चारों तरफ देखने लगे कमंडल, जिसमें 14 भुवन है। मेरी उत्पत्ति के कारण कौन है? मैं जिस कमल पे आसीन हूं, देख रहा हूं, इसका आधार स्रोत कौन है? बहुत भयभीत हो रहे थे, कंपन हो रहा था, जल प्लावन सा, बहुत भयभीत थे। तो चारों तरफ उन्होंने घूम के देखा, ये क्या है जगत सारा, सब कुछ सब दिखाई ऐसे ही देख रहा था, भयानक लहरें उठ रही थी। तो इसलिए उनके 4 मुख हो गए, चारों तरफ घूम के देखा उन्होंने। लेकिन प्रयास कर रहे थे जानने के लिए। इसी प्रकार जीव जब जिज्ञासा करते, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य शरीर में आ गए, अथ इति आ गए ना, इस पर नीचे से उन्हें पार करते करते, इसका एक ही काम है मनुष्य जीवन करना। शास्त्र कहता है ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान कौन, मैं कौन हूं, इसमें सारी बुद्धि का परिचय, बुद्धि का पूरा उपयोग करना चाहिए। जैसा न करके उधर में उपासना करता है तो बुद्धि का ह्रास कर रहा है, बुद्धि का। तो ऐसा जब प्रयास देखा तो आकाशवाणी हुई, तप तप 16, ये ओलम होती नहीं, का खा गा भा मतलब होती नहीं, ओलम जो पढ़ी जाती है, इसमें 16वां अक्षर ता और
फिर 21वां अक्षर पा, तो दोनों मिलकर तपह, तपह तपह, ये 2 बार गूंज हुई आकाश में भगवान की, भगवान अदृश्य रूप में वाणी। तो ब्रह्मा जी ने उसे दिव्य ध्वनि रूप में स्वीकार कर लिया। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म उभय मम तनु, भगवान भागवतम कहते हैं ये दोनों मेरे रूप हैं। ये शब्द ब्रह्म संसारी शब्द नहीं, ये भागवतम का शब्द, गीता का शब्द। ये दिव्य आकाश में ध्वनि हुई भगवान। तो ये देखना चाहिए, थोड़ी बुद्धि लगाए मनुष्य जीवन में, सीधा साधा हिसाब है इसमें। कहीं भी ध्वनि होती है तो पीछे कोई आधार होता है, होता ना होता। कोई ध्वनि हुई, जैसे कोई ऊंट में खड़ा है पीछे, उसने बुलाया तुमको, तो ध्वनि आई, ध्वनि करता दिखाई नहीं तुमको दे रहा है, पता नहीं। जैसे कोई अभी नीचे कुछ आवाज लगाए, कुछ कोई पीछे आधार है, ये तो सिद्ध हो ही गया। इतनी बुद्धि लगाई, आराम से समझा जा सकता है इस बात। देखिए यहां से धीरे धीरे ज्ञान शुरू करो तब जाकर। तो ध्वनि करता, आवाज हुई, दिव्य ध्वनि हुई, तपह। तो इसी प्रकार ये भागवतम ये दिव्य शब्द है ना। तो उसे ब्रह्मा जी ने सत्य समझ लिया, श्रद्धावान लभते ज्ञान, और तप करने लगे। मनुष्य जीवन तप से शुरू होता है, तब हमारा प्रारब्ध बदलता है। समझा, तपो दिव्यम पुत्र का इन सत्यम, भागवतम में भगवान ने शब्द कहते, मनुष्य जीवन तप करने के लिए मिला है। तपस्या एक दिव्य शक्ति है भगवान की। तपस्या मेरा हृदय है, भगवान भागवतम में कहते, आगे ब्रह्मा जी को बता रहे थे जाकर। इस प्रकार उन्होंने 1000 दिव्य वर्ष, देवताओं के 1000 वर्षों तक तप किया। जब तब हमारी इंद्रियां जब शुद्ध हो जाती हैं, तब हम भगवान को देख सकते जाकर। हमें भगवान दिखा दो, हम भगवान देखना चाहते हैं, लेकिन तब का नहीं, ये बात स्वीकार नहीं करेंगे जाकर। तो जैसे तप किया, 1000 पूरे वर्ष हुए, भक्ति योग का तप होना चाहिए जाकर। तब तो सभी कर रहे हैं, सब ठंडी में देखो पैसा कमा रहे हैं, सब दौड़ भाग जा रहे हैं, कई तरह के तप होते हैं, लेकिन भक्ति योग का तप होना चाहिए जाकर। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया तप के द्वारा। इन इंद्रियों की शुद्धि होता है। कृष्णदास कविराज कहते हैं जाकर, न ग्राह्य भवे इंद्रिय सेवन मुखो जिव्यादो स्वमेव स्फुटता। भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान को नहीं देख सकते जाकर के। दिव्यदाम ते चक्षु, भगवान गीता में अर्जुन को भी कहते हैं। तो भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने हाथ मिलाया ब्रह्मा जी से सखा भाव में। भगवान सखा है ना सबके जाकर के, मैं सखा हूं, मैं हृदय हूं तुम्हारे सब जाकर। देखिए है ना, यहाँ कोई बड़ा प्रधानमंत्री साधारण आदमी हाथ शायद नहीं मिलाएगा जाकर। एक बात देख सकते इस बात में हम। तो हाथ मिलाया, भगवान बड़ी खुश हुए, मुस्कुराए जाए। और ब्रह्मा जी क्यों सृष्टि करने का प्रयास कर रहे थे, इस इच्छा से कि इनको शरीर मिले, जीवात्मा को, और शरीर से तपस्या करें, भक्ति की तपस्या करेंगे ना, तो भक्ति से भगवान का संबंध जुड़ेगा जाकर, सेवा भाव से भगवान की प्राप्ति है। इस प्रकार पुनः संबंध इनका भगवान से फिर जुड़ेगा, उस प्रकार भौतिक संसार से छूट जाएंगे, अपने नित्य धाम की प्राप्ति करेंगे जाकर, ये दुखाला संसार से छूटेंगे। इसी शरीर से भगवान प्राप्ति होती है, अन्य किसी शरीर से नहीं। स्वर्गो अपि ईतम ईक्षम लोकम निर्णयेश तथा। स्वर्गवासी भी इच्छा करते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले भारतवर्ष में। यद्यपि उनका शरीर करोड़ों वर्षों तक रहने वाला होता है, कुछ कुछ सच्चिदानंद घन में होते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन वो शरीर भोग प्रदान होता है, उसमें तपस्या नहीं हो सकती जाकर।
नरक के शरीर दुखदायी होते हैं, नरक में पीड़ा सहन कर रहे हैं, वो शरीर नहीं कर सकते। नरक वालों शरीर से मिल जाए, नरक में गए हैं, पड़े वहां तो कष्ट भोग रहे। वही गधे घोड़े, इन्हें ज्ञान नहीं होता किसी तरह का, तत्व ज्ञान समझने का, तो केवल मनुष्य शरीर है ना, ये कर्म क्षेत्र भारतवर्ष। तो तब किया, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने हाथ मिलाया, बहुत खुश हुई जाकर। ब्रह्मा जी ने 4 प्रश्न करे भगवान से, और फिर भगवान उत्तर दे रहे उसका जाकर। क्या क्या प्रश्न करेगा जानना चाहिए, ये प्रश्न जीवन में जिज्ञासा होना चाहिए जाकर। तो ब्रह्मा ने तपस्या करी तो वही परंपरा बन गई है। हम तुम सबको तपस्या, आज सभी ऋषि तपस्या, तपस्या करो, भक्ति युक्त तपस्या करो। श्री उठते ठंड में बिना तप करे नहीं मिलेगा जाकर कुछ, जाकर सतोगुण पे आना पड़ेगा जाकर। तपस्या में सतोगुण, रजोगुण तमोगुण जीव होता है, तपस्या करने की इच्छा नहीं होगी बिल्कुल जाकर। सत्व संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान प्रकट होता है, ये पुनः ज्ञान प्रकट होता है। तो क्या प्रश्न करा उन्होंने, अब तो भगवान का दर्शन हुआ ना जाकर सही से, तो सही देख लिया जाकर। तो कहने लगे, हे प्रभु, आपका शरीर दिव्य है, परिवर्तनशील नहीं है, पंचभूत का नहीं है, किसी तरह का मटेरियल पदार्थ का नहीं है। आप देख, इसलिए श्वेत ही कह रहे हैं ब्रह्मा जी, आपका जब शरीर दिव्य है, लेकिन फिर भी आप संसारी रूप कैसे धारण करते हो, ये प्रश्न किया है ना। ये संसार बनता है, भगवान से निकला सब कुछ, लेकिन वहां जब सीधा सीधा कह रहे, आपका शरीर दिव्य है, लेकिन आप संसारी रूप कैसे धारण करते हो, संसार कैसे प्रकट होता है, संसार में आप होवे, अलग भी नहीं संसार आपसे, तो ये बताइए हमको, ये हम जानना चाहते। बड़ी विचित्र है बात। यहां भी कहते ना भगवान कण कण में है ना, ये बात बिल्कुल सही है। और साथ साथ में ये भी जानना पड़े सही, और साथ साथ भगवान अपने धाम में भी रहते हैं। ऐसा नहीं इसमें प्रवेश हो गए तो आप दूसरी जगह हरास हो गया, वहां नहीं रहे हो भगवान जाकर। जैसे भगवान आए थे पृथ्वी पे, और नहीं को गोलोक, ऊपर का गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, वहां खाली सीट हो गई हो। यही भगवान की विशेषता होती है। प्रधानमंत्री अगर दिल्ली से यहाँ आ जाएगा तो वहां सीट खाली हो जाएगी जाकर, मतलब रिक्शा की प्रधानमंत्री विस्तार नहीं कर सकते अपने शरीर का, लेकिन भगवान वैभव ऐश्वर्यशाली होते हैं सब जगह। तो आप संसार में संसारी रूप आप कैसे धारण करते, संसार कैसे मतलब इसको निर्माण करते हो, तो ये आप हमको समझाइए। एक, आप किस तरह अपने अंग से शक्तियां प्रकट करते हैं। ये 3 शक्तियां विशेष हैं, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति। तो ये बहिरंग शक्ति में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ये सब श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। अरे समझ, ब्रह्मा जी को पैदा किया, ब्रह्मा जी से शिव जी पैदा, मस्तक से शिव जी पैदा होते हैं। तो तीनों गुणों को संचालन करते हैं। विष्णु सतोगुण का संचालन करते हैं, जो सतोगुणी लोग होते हैं उनका विष्णु भगवान संचालन करते हैं। और रजोगुणी होते हैं, संसार में यश प्राप्त करना चाहते हैं, यश के भूखे हैं, उनकी बार बार सृष्टि होती रहती, ब्रह्मा जी उनका संचालन करते हैं। कोई यही चीज चाहिए तो आओ संसार में सब जाकर, इच्छा यही बनी, छोड़ के इच्छा चलेगा, इच्छा बनी रही, पुनः संसार में फिर आ जाकर के फिर बनो राजा दोबारा से। और तमोगुणी जो होते हैं उनका हैंडल शंकर जी करते हैं, तमोगुणी लोगों का। तो इस प्रकार आप किस तरह अपने से शक्तियां प्रकट करते हैं, 2, और शक्तियों को कैसे आप संचालन करते हैं, है ना। 3, अरे बस समझ, आपका शरीर दिव्य है, पंचभूत का नहीं बना है, फिर भी आप संसारी रूप कैसे धारण करते हैं, है ना। भगवान ये संसार, ये भगवान है ना कण कण में चल गए, ये विराट पुरुष रूप में भगवान इसमें प्रवेश भी है साथ में। तो 3 प्रश्न हो गए।
भगवान अपने शक्तियां कैसे प्रकट करते हैं, शक्तियों कैसे संचालन करते हैं आप, इन सबके माध्यम से आप वहीं बैठे बैठे सब संचालन करते रहते हैं, भगवान नित्य धाम में रहते हैं। और इस रहस्य को हम जानना चाहें तो वो मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं जिससे हम ये रहस्य सब जान पाए। देहि जनाओ ते देहो जनाई, और जाने सोय तुम्हें हो जाई, वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं। तो इसी प्रकार जो जानना चाहते हैं, यावान अहम यथा भाव यथा रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानस्ते यद मद अनुग्रहात्, मेरी कृपा से ब्रह्मा जी तुम सब जान जाओगे जाकर के। मैं तुम्हें जब बोलने जा रहा हूं इसको सही से ग्रहण करो, इसको सही से ग्रहण करते जाना, इसमें काट छांट मत करना, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं उसी के अनुरूप तुमको करना है काम सब। अपनी काट छांट नहीं, इतना नहीं चाहिए, नहीं ये सभी मंगल आती नहीं चाहिए, नहीं इधर कर लेंगे बाद में 8-9 बजे ठीक रहेगा सभी। तो इसमें ऐसी काट छांट नहीं करना, मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं तैसे तैसे समझते जाना सही है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रीतम, भागवतम यमराज कहते हैं। धर्म की मनोमन ढंग से अपना नहीं चला जाता है, धर्म की साधना स्वयं भगवान ने करी है और ब्रह्मा जी को दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने हमारी इस परंपरा में मध्वाचार बद्रकाश में साक्षात प्रकट होकर व्यास जी ने दीक्षा दिया था जाकर के। अपने जो मध्वाचार्य हैं उनके जीवन शैली में देखा है, प्रकट होकर व्यास जी ने, व्यास गुफा जो बद्रकाश में व्यास जी रहते हैं आज भी दिन। मध्वाचार्य माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य गुरु थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी। गुरु 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 एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजेशु विदु, ये दिव्य ज्ञान आ रहा है। इसलिए हमारे को जो मंत्र दीक्षा दिया जाता है, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को काम बीज गायत्री मंत्र दिया था, वो हमको सबको दीक्षा में दिया जाता है। वो गोपनीय मंत्र होता है, 20 अक्षर का होता है। ये दिव्य शब्द आ रहा है, चला आ रहा जाकर शब्द रूप में हो जाकर दिव्य शब्द। संसारी शक्ति शब्द सब ध्वस्त हो जाते हैं, सब संसारी शब्द में ताकत नहीं होती है ना। बहुत सारे गाने चलते रहते हैं, प्रत्येक को कुछ वाले लुप्त हो जाते सर, उनमें कोई ताकत नहीं होती है ना। ऐसे दिव्य व्यक्ति से जो मंत्र दीक्षा आती है हमारे पास, अनुगत ऋषियों के अनुगत होकर के जो मंत्र आता है पावरफुल मंत्र चला जाता है। उसने अपनी शक्ति उसमें संचार करी, मंत्र में पता ना, उसने अपनी शक्ति संचार करी, इस प्रकार जी उतरता है मंत्र, दिव्य ध्वनि शब्द, सारी स्थिति बदल जाती सब जगह शब्द। तो मैं कह रहा था, हाँ, तो कोई ध्वनि होती है उसके पीछे ध्वनिकर्ता होता है, लेकिन कब देखेगा जब भक्ति करेंगे हम। भक्त्या तो अनन्य एवं शक्ति जो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम, मुझे जाना जा सकता है, मुझे देखा जा सकता है सब जगह। तो हम तपस्या करेंगे, भक्ति की तपस्या करेंगे, इतने पे नहीं हम पा पाएंगे भगवान को। मद अनुग्रहात, भगवान ब्रह्मा जी बोले मेरी कृपा से, भगवान की कृपा विशेष होना है सब जगह। जैसे इस समय किसानों ने खेती करी है ना, परिश्रम किया, तप किया, लेकिन इसमें पूरा सुरक्षा नहीं है कि सही से फसल ले में ओले पड़ेगा। फिर भगवान की कृपा होना जरूरी है सब जगह। तुम पूर्ण स्वतंत्र नहीं, हम तुम सब जगह कि हम अपनी ताकत से भगवान प्राप्त कर लेंगे, ये साधन भक्ति करके हम भगवान प्राप्त कर लेंगे, ऐसा भी हो, मतलब धोखे मत रहे हम सब जगह। भगवान के लिए वैराग्य, वृत्ति, उन चीजों का बहिष्कार, और भगवान के लिए स्नेह, ये दोनों चीजें देखेंगे भागवतम। स्नेह होना चाहिए भगवान के, एक से कीमती
वो स्थान, वो व्यक्ति, वो बाधा सब त्याग दूंगा जाकर सर जाकर। और फिर अनुराग, भगवान के लिए प्रेम, स्नेह पूर्वक सेवा। तो ये 4 प्रश्न करे, सुन लिए ध्यान से। अब 4 को उत्तर देंगे भगवान। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण से ही ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ है सब जगह। तो भगवान कहने लगे, अहमेवासमेवाग्रे नान्याद सत असत परम पश्चाद अहम यद एतत् यो अवशिष्टे सो अस्मि अहम। देखिए, इसी तरह भगवान ने गीता में अर्जुन को 4 श्लोक बोले, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो इस श्लोक में और दोनों का एक ही मेल है लगभग। तो अहमेवाग्रे, अहम एव, मैं सृष्टि पूर्व में ही था। ये कोई बना के दिखाए, कण भी कोई बना के दिखाए, गेहूं का दाना बना के दिखाए कोई वैज्ञानिक हो? हाँ, वैरायटी बना सकता बदल के, लेकिन तत्व लेना पड़ेगा। एक बार प्रभुपाद हमारे टहल रहे थे, जैसे हम परसों गए थे एयरपोर्ट, हवाई जहाज देखे, वाह कैसे जहाज बनाए गए, इतने आदमी बैठ जाते, उड़ जाता सबको लेकर के, है ना। तो ऐसे जहाज देखा प्रभुपाद के शिष्यों ने, प्रभुपाद से कहने, प्रभुपाद जहाज कितना बड़ा विज्ञानों ने बना दिया। प्रभु कहते शट अप, ऐसे लगा विज्ञानों ने। मटेरियल किसका लिया था? प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, जो तारीफ कर रहे थे ना उनके शिष्य, हवाई जहाज बना दिया, हवाई जहाज बना दिया। तो प्रभुपाद, मटेरियल किसका लिया था? मटेरियल मतलब पदार्थ, ये जिससे हवाई जहाज बना है। अहम सर्वस्व प्रभवमत्ता, किसका लिया था? उसकी कोई तारीफ नहीं। विज्ञानों को बुद्धि किसने दी थी? विज्ञानों की आंखें किसने बनाई थी? आंखें चलो ठीक है, अगर सूर्य ना हो तुम्हारी आंखें काम करेंगी कुछ भी? ऐसे धीरे धीरे कारण सब कृष्ण मिलेंगे आदमी सब में जाकर के। यही अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके प्रति कोई फर्ज नहीं, कोई दायित्व नहीं है। वैज्ञानिक बना दिया, वैज्ञानिक मच्छर नहीं बना सकता है। देखा है कोई बना सकता मच्छर? मरा हुआ मच्छर जिंदा नहीं कर सकता है। ऐसे भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापन करना चाहिए। किस प्रकार भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सबकी आदि कारण है, हमारी वो परंपरा है। हम कृष्ण भगवान है, इस तरह से भगवान है कृष्ण। सिद्ध करो कृष्ण भगवान है। अरे प्रश्न आते थे ना परीक्षा में, कभी गणित में आते थे, सिद्ध करो इतने बराबर इतना होता है, एक्सप्लेन करो इसको। ये भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो तत्व से मुझे समझ जाता है मैं किस प्रकार प्रकृति का आदि कारण हूं, तो वही तुमको धीरे धीरे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति संसार कैसे बनता है। ऐसा नहीं कि बन गया अंदर भोगने में लगे, इसका कौन मालिक, कोई मतलब नहीं है ना। यही तो हम कर रहे हैं। जैसे नहीं जानता मनुष्य जन्म जब तो हो जाएगा उस पर,